So, hello everyone, welcome back to STBZ and this is Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati. And guys, this is a very important video for all of you. और मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि ये फाइनल चॉइस फिलिंग करने से पहले, चॉइस फिलिंग को फाइनल सबमिट करने से पहले इस वीडियो को आप देख लीजिए, क्योंकि कल 11 तारीख को शाम को 5 बजे की डेडलाइन है। उसके बाद सारा का सारा आपका चॉइस जो है ऑटो लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप कोई अल्टरेशन नहीं कर पाएंगे। और अगर आप ये वीडियो उसके बाद देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप शायद पछता रहे होंगे। तो मैं आपको बोलूंगा ये वीडियो उसके बाद नहीं देखना है, उसके पहले देखना है। और जो जो बात संदीप भैया बोल रहे हैं फटाफट एक्शन लेना है। और अगर आप मेरे प्रोग्राम में है तो भाई साहब एक्शन तब तो आपको और ज्यादा लेना चाहिए, बिकॉज मैं इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे स्टूडेंट से ये मिस्टेक हुआ हो या मेरा स्टूडेंट मिस्टेक कर दिया प्रोग्राम लेने के बाद भी। तो पहले ध्यान से मेरी वीडियो को आप सबसे पहले ध्यान से सुनिए और कमेंट बॉक्स में पहले तो आप बताइए कि अभी आपको मिला क्या है और मॉक 1 में क्या मिला था, मॉक 2 में क्या मिला है। मतलब मॉक 1 में कौन से नंबर की चॉइस मिली थी, मॉक 2 में कौन से नंबर की चॉइस मिली है, और अल्टीमेटली आप अपग्रेड किए हैं या डिग्रेड किए हैं। मतलब पहले नीचे की चॉइस मिली थी अब ऊपर की मिल गई है, या पहले राउंड में ऊपर की मिली थी अब नीचे की मिली है। जनरली क्या होता है कि मॉक 1 में हमें बहुत अच्छी चॉइस मिल जाती है और मॉक 2 में हम थोड़ा सा और डाउन चले जाते हैं। और जब रियल स्टार्ट होता है तब तो हमारा अता पता ही नहीं होता है कि हम कहां चले गए, है ना। रियल में और थोड़ा सा डाउन चला जाता है, जनरली ट्रेंड है। आप बताओ कि आपके साथ अभी क्या चल रहा है, आप अपग्रेड हुए हो, डिग्रेड हुए हो, या कुछ मिला ही नहीं है। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे अपने महानुभाव छोटे भाई बहन हो जिनको अभी तक कुछ अलॉट ही ना हुआ हो, और अगर अलॉट नहीं हुआ है और आप जोसा के भरोसे बैठे हुए हैं तो ये बड़ा ही चिंताजनक बात है। रीजन क्या है इसका मैं बता रहा हूं। जो मॉक 2 का कट ऑफ होता है बड़ा ही हाईली क्लोज्ड होता है, क्योंकि इसके बाद जैसे कल तक जिन लोगों ने चॉइसेस डाली थी उसका एनालाइज करके आज रिजल्ट आया है। अब 2 दिन में जितने लोग बढ़ने हैं, मैक्सिमम लोग तो पहले ही भर लेते हैं, लेकिन जो 2 दिन में बढ़ने हैं या जो अल्टरेशन होनी है या जो चॉइसेस बढ़नी है, अब बस यही 2 दिन का खेल है। उसके बाद तो कुछ बढ़ना नहीं है। तो मॉक 1 की तुलना में मॉक 2 जो होता है थोड़ा सा ज्यादा रियल कट ऑफ के क्लोज होता है। मतलब अभी जो रियल हमारे राउंड्स स्टार्ट होंगे, राउंड 1 to 5 क्लोज होता है। और मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहार पे एक बात और बताऊं कि लास्ट ईयर मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको मॉक 1 मॉक 2 में कुछ मिल रहा था। मॉक 1 नहीं, मॉक 2 में कुछ मिल रहा था, रियल में जब राउंड 1 का रिजल्ट आया तब वो नहीं मिला। लेकिन राउंड 5 तक जाते जाते, 6 तक जाते जाते कहानी वहीं आ गई। तो ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हो सकता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि शायद कहानी उससे बढ़िया पे चली गई हो, उससे बढ़िया आपको कोई चॉइस मिल जाए, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। तो अब क्या करना है क्या नहीं करना है ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। एंड दिस इज अ वेरी अर्जेंट वीडियो। और अगर आप एसटीबीजी के स्टूडेंट हो तब तो आपको ये वीडियो देखना ही देखना है, दिल खोल के देखना है, और जो मैं सिखा रहा हूं उस पर अमल भी करना है, बिकॉज दैट इज रिक्वायर्ड। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मॉक का रिजल्ट चेक करिए। आपने चेक कर लिया होगा, यहां पर जाएंगे और मॉक पर, यहां पर जाते ही आपको मॉक का रिजल्ट दिखेगा। अब जैसे ये बच्ची है, इसको क्या मिला है, आईआईटी गांधीनगर में मटेरियल इंजीनियरिंग मिला हुआ है। अब इसको ये 75 नंबर की चॉइस मॉक 2 में मिली है। अब मैं तुम्हें बताऊं, इससे पहले इसको आईआईटी रोपड़ में इंजीनियरिंग साइंस मिला था और मुझे लगता है वो 40-45 नंबर की चॉइस थी। तो 50 के अंदर की चॉइस अब सीधे 75 पे पहुंच गई। तो सोचो कट ऑफ कितना डाउन चला गया। मतलब कट ऑफ कितना चढ़ गया है ऊपर, कितने अभी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ने की वजह से कितना तगड़ा कट ऑफ जा रहा है, इसका अंदाजा तुम्हें लग रहा होगा। और ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे साथ भी हुआ हो। लेकिन अभी भी अपन ये नहीं बोल सकते कि मॉक 2 का जो रिजल्ट है यही राउंड 1 में आने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक क्लोज जरूर है। और मॉक 2 का रिजल्ट बहुत कुछ बता के जाएगा, बहुत सारी चीजें तो आपको यहीं पर फाइनलाइज कर देगा कि बेटा तुम्हें क्या मिलने वाला है, बेटा तुम्हें क्या करना है, कौन सी चॉइस फिलिंग में गलती हुई है या सब ठीक है, अगर गलती हुई है तो सुधारना कैसे है। मॉक 2 के एनालिसिस से ही मैं सब कुछ बता दूंगा। और ये मॉक जोसा वाले ऐसा नहीं है कि मतलब पागल हैं कि मॉक ऐसे 2 मॉक कराए जा रहे हैं। इस मॉक के पीछे का एक बहुत बड़ा साइंटिफिक, ऐसा बोल सकते हो कि मतलब वो है कि मॉक कराना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहले हम लोग के टाइम में मॉक वॉक नहीं होता था। हम सीधे जोसा की चॉइस फिलिंग को भरते थे, रिजल्ट आता था और उसके बाद से पैसे वैसे भरते थे, अपग्रेडेशन के लिए फ्रीज फ्लोट स्लाइड में चले जाते थे। अब वहां पे परेशानी क्या होती थी, परेशानी ये होती थी कि मैक्सिमम लोगों को राउंड 1 के रिजल्ट के बाद रिग्रेट होना शुरू हो जाता था। रिग्रेट ये होता था कि यार बढ़िया कॉलेज तो नीचे रह गया, आहा
कई लोगों को ये रिग्रेट होता था कि अरे भाई साहब ये तो गलती हो गई, हमने तो चॉइस ही कम भरा है, मेरे को तो मिला ही नहीं। तो इस रिग्रेट को कम करने के लिए जोसा क्या करा, ये मॉक का सिस्टम लेके आया। क्योंकि पहले क्या होता था ना कि हमें लगता था कि यार बढ़िया वाला कॉलेज तो नीचे डाल दिया यार, ऊपर तो लल्लू कॉलेज मिल गया, अब तो लल्लू कॉलेज डाल दिया और वही वाला मेरे को मिल गया, अब मेरी चॉइस ऊपर बढ़ ही नहीं रही है। एक बार प्लीज काश एक बार जोसा वाले मौका दे देते ना, तो मैं इस चॉइस को रीअरेंज कर लेता और बढ़िया कॉलेज ऊपर लेके जाता और लल्लू कॉलेजों को नीचे लेके आता। कई लोगों का ऐसा होता था कि अरे मेरे को तो राउंड 5 हो गया, राउंड 4 हो गया, राउंड 6 हो गया, अभी तक कुछ नहीं मिला, जोसा वाले एक मौका दे देते ना तो मैं कुछ और चॉइसेस ऐड कर देता भाई साहब, और अगर ऐड कर देता तो काश मेरे को मिल जाता, मेरे बच्चे को मिल जाता, जो भी है। ये प्रॉब्लम होती थी और इसका सॉल्यूशन था मॉक। अब शुरू में जब मॉक आया तो बहुत सारे लोग सीरियस थे, अभी बहुत सारे लोग चिल हैं, मॉक में भर देते हैं, देखते भी नहीं है रिजल्ट, सोचते हैं अरे चलो जो मिलना होगा मिल जाएगा। नहीं, एनालाइज करने के लिए है मॉक। जो चीज तुम्हें राउंड 1 में जाके रिग्रेट होना, उस रिग्रेट को इधर ही सुधार लो। कैसे सुधारना है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अभी अगर मैं इसका केस स्टडी देखूं इस बच्चे का, तो मैं ये दिखाऊं कि अभी लोग कितने बैठ चुके हैं। तो 2025 में मॉक 2 में लगभग लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग बैठे थे और 2.5 लाख के आसपास चॉइसेस भरी गई थी। अभी क्या है, अभी लगभग लगभग 2 लाख से थोड़े से कम लोग कल तक बैठे थे, और लेकिन नंबर ऑफ चॉइसेस अभी काफी ज्यादा है। 2 करोड़, पिछली बार 2.5 करोड़ के आसपास चॉइसेस भरी गई थी और इस बार 2 करोड़ 70 लाख के आसपास चॉइसेस भरी गई हैं। तो पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा चॉइसेस इस साल भरी गई हैं। अभी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम थे, हो सकता है कि अभी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ेंगे, लेकिन अब चूंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को देख के लग रहा है कि शायद सिमिलर कट ऑफ जा सकती है, बट इसको एग्जैक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि इस साल एक राउंड घट गया है। नंबर ऑफ सीट्स डेफिनेटली बढ़ी है और पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों की संख्या भी लगभग लगभग एज यूजुअल लग रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बच्चे अचानक से जोश में बैठ गए, क्योंकि बच्चों का संख्या बड़ा इस गणित में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट अभी क्या है, अभी एक राउंड घट गया है, तो राउंड कितने होंगे इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। 2024 में क्या था, 2024 में 5 ही राउंड में काउंसलिंग संपन्न कर ली गई थी, तो वहां पर कट ऑफ में बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला था। और सिर्फ कट ऑफ में नहीं, कट ऑफ से ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला था वैकेंट सीट पर, और वहां पर सीसे वालों को ज्यादा फायदा हुआ था, जोसा वालों का नुकसान हुआ था। और ये मैं तब भी एनालाइज करके एकदम एक्यूरेट बताया था, और ये मैंने पहले ही प्रिडिक्ट किया था। और बाद में जब रिजल्ट आने शुरू हुए तो बच्चों ने बोला था सर भैया जो आपकी प्रिडिक्शन है बहुत सॉलिड है और एकदम बहुत सही प्रिडिक्शन आप मारते हो, और अभी ऐसा ही हो रहा है। और तब मैंने बोला भी था कि देखो सीसे में इन लोगों को तगड़ा फायदा होगा, जो बैठेगा वो पाएगा, जो नहीं बैठेगा कोई बात नहीं। और एग्जैक्टली हुआ भी ऐसा, सीसे में काफी लो कट ऑफ तक एडमिशन देखने को मिल रहा था। तो अभी लगभग लगभग नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एज यूजुअल बैठे हैं। मॉक 1 में 1,68,000 लोग बैठे थे, अब ये बढ़ के 2 लाख के तकरीबन चले गए हैं। अब अगर हम इस बच्ची का देखें, जैसे तुम अपना पहले चेक करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि तुम्हें कौन से नंबर की चॉइस मिली है और तुम्हें अभी जो मिली है वो कौन सी चॉइस है, और अपग्रेड हुई है या डिग्रेड हुई है। सारे लोग अपने रैंक के साथ जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उससे बाकी लोगों को भी थोड़ा सा तसल्ली मिलेगा और थोड़ा उन्हें भी लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, चल रहा है मामला, समझ में आ रहा है। ये ऐसी घड़ी होती है जिसमें एक दूसरे का साथ देना होता है, एक दूसरे को उत्साहित करना होता है, ताकि सारे लोगों के अंदर एक पेशेंस बना रहे और हर एक बच्चा अपने रैंक के बिहाफ पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में जा सके। अब अगर अपन बात करें ना, तो जैसे इस बच्ची का रैंक देखो, 26,000 रैंक था जे एडवांस में, और ईडब्ल्यूएस की रैंक जो थी 4,103 थी। अब देखो इसको क्या मिला है, मटेरियल इंजीनियरिंग मिला हुआ है, मटेरियल इंजीनियरिंग मिला हुआ है आईटी गांधीनगर में। अब अभी इसकी रैंक 4 मतलब 4100 है, लेकिन पिछले 3 साल में 4100 का भी गया नहीं है। अच्छा, अभी भी बड़ा हाई चांस है कि शायद एक्चुअली में राउंड 1 में ना मिले। बिल्कुल ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर तुम यहां पर कट ऑफ देखो, जैसे कि ये प्रेडिक्टर खोल लेते हैं, आईटी गांधीनगर का निकाल के देखते हैं, पिछले 3 साल का डेटा देखते हैं। चलो पहले राउंड 6 लेते हैं, क्योंकि 23 में और 25 में राउंड 6 था, और उस टाइम पर लगभग लगभग 3,000 और 4,000 के तकरीबन लगभग एक कट ऑफ गई थी। और राउंड 5 था जो 2024 में सिर्फ राउंड 5 हुआ था, तो उसमें जो कट ऑफ गई थी लगभग 2024 में 3700 के तकरीबन गया था। तो पिछले 3 साल के डेटा के हिसाब से अगर मैं फीमेल भी सेलेक्ट करता हूं तो इस बच्ची को ये सीट नहीं मिल रही है। और अगर ऐसा हो तुम्हारे साथ
कि जो तुम्हें मॉक 2 में मिला है वो एक्चुअली में तुम्हें जाके ना मिले, राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 में ना मिले, तो हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए। मतलब इसको ज्यादा प्रेशराइज मत हो जाना कि अरे यार मॉक 2 में तो मेरे को बढ़िया मिला था। अभी कई लोग तो अभी ये दुखी हो गए हैं क्योंकि उनको मॉक 1 में बढ़िया मिल गया था, अभी मॉक 2 में और डाउन चला गया, और रियल में तो कहां चले गए पता ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, और डाउन जा सकता है। तो इसमें घबराना नहीं है, गणित ऑलरेडी ये बोल रहे हैं कि ऐसा होगा और ऐसा ही होने की पॉसिबिलिटी है। अगर इसके विपरीत होता है तो ये मान के चलिए भाग्य बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया हो गया, ऊपर वाले की कृपा रही, बहुत बढ़िया है ना। तो अभी अगर ऐसा हो जाए तो घबराना नहीं कि अरे यार हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरे हाथ से तो सीट ही चली गई। दिस इज ओनली टेंटेटिव। अभी जितने भी चॉइसेस कल तक भरी गई थी, सिर्फ उसमें इन लोगों ने क्या किया है, सेम एल्गोरिदम को अप्लाई करते हुए सीट अलॉटमेंट करा है। अभी नंबर ऑफ चॉइसेस डेफिनेटली बढ़ जाएगा, तो सेम एल्गोरिदम तो सेम ही अप्लाई होगा ना, उसी एल्गोरिदम से चॉइसेस डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है कि आपको शायद जो अभी मिला है वो ना मिले, क्योंकि कुछ नए लोग और भी तो अभी आएंगे, कुछ बच्चे अपनी चॉइस भी तो बढ़ाएंगे, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये बात पहले ध्यान रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट बात है कि अब करना क्या है। जिनको नहीं मिला है भैया, तुमको क्या करना है, उनको मैं मॉक 1 में ही बता चुका हूं क्या करना है। आपको अपनी या तो चॉइसेस बढ़ानी है, या फिर बैकअप देखना है, या फिर अगर सीसैब को एनालाइज कर सकते हैं तो सीसैब को एनालाइज कर दीजिए। और एनालाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, कॉलेज प्रिडिक्टर। अब आप बोलोगे भैया कॉलेज प्रिडिक्टर कहां मिलेगा, तो ये तो खैर मैं एनालाइज करता हूं, मैं थोड़ा पुराने जमाने का हूं, है ना। लेकिन आपके लिए मैंने इससे भी बढ़िया कॉलेज प्रिडिक्टर बनवा रखा है। आप एससीबीजी पर जाइए, इस पर क्लिक करिए, और पिछले 3 साल के डेटा के साथ आपको यहां पर कॉलेज प्रिडिक्टर मिल जाएगा। यू कैन प्रिडिक्ट आपकी जो भी रैंक हो, आप अपनी रैंक डालिए, जो ब्रांच चाहते हैं ब्रांच डालिए, बता देगा कि जोसा के कौन से राउंड तक आपको मिलेगा। एवरीथिंग यहां पर आपको मिल रहा होगा कि जोसा के कौन से राउंड तक आपको क्या मिलने वाला है। तो आपको उसमें चिंता करने की विषय, मतलब चिंता करने का विषय नहीं है। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल यहां पर देखें, तो मैंने तो बहुत सारे यहां पर कर रखा है। जैसे यहां पर जाइए और यहां पर अपनी रैंक डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल आपकी रैंक जो भी हो, तो अब जैसे कि आप यहां पर जाइए, आप बस अपनी रैंक डाल दीजिए कि भैया जेईई मेन में क्या रैंक है, फलाना क्या रैंक है, ढिमकाना क्या रैंक है। आप यहां पर रैंक और जेंडर वगैरह सारा डाल दीजिए, और डालने के बाद फिलअप कर दीजिए। ऑब्वियसली देखो यार ये पेड है ना। तो अभी क्या है, आप डालने के बाद से आप जाइए और ये खुद ही बता देगा। जैसे मैंने डाल रखा है कि ओबीसी से एक बच्चा है, उसकी रैंक जो है 20,000 है, तो उसको कहाँ कहाँ मिलेगा। अब अगर आप चाहते हो कि यार मैं ना ब्रांच चॉइस करना चाह रहा हूँ, मेरे को पूरा कंप्यूटर फैमिली देखना है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सेलेक्ट कर लो कंप्यूटर फैमिली। यहाँ पे गए और कंप्यूटर डाल दिया, पूरा कंप्यूटर फैमिली एक साथ ही दिखा देगा, पूरा कंप्यूटर फैमिली एक साथ ही दिखा देगा कि कहां कहां पे मिल रहा है। अब इसमें कई बार मैथमेटिक्स एमएनसी और एमएनसी करके, अगर वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के बजाय कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में है, तो उसको भी ये शो कर रहा होगा। तो जैसे अभी क्या है कि कहां पे मिल रहा है ये दिखाएगा, जहां जहां हट लग रहा है वहां पे श्योर शॉट मिल रहा है। जैसे यहाँ पर इसको एमएनसी मतलब सीएससी से रिलेटेड 2 ब्रांचेज मिल रही हैं, कहाँ कहाँ पर, एनआईटी जालंधर में, और उसकी प्रोबेबिलिटी ये सी सब तक की दिखा रहा है। अब जैसे अगर आप जाओ तो इस एक तो डेटा साइंस मिल रहा है, वो कब मतलब ऐसा दिखाने का मतलब समझो कि सी सब राउंड तक लेके जाएगा। स्पेशल राउंड 1 का, स्पेशल राउंड में पिछले 3 साल के डेटा के हिसाब से तीनों साल मिला हुआ है, तीनों साल मिला हुआ है। तो ये दिखा रहा है कि सीसेप राउंड तक जाते जाते बच्चे का काम बन जाएगा। और दूसरा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो तुम्हें जो भी ब्रांच चाहिए जस्ट सेलेक्ट एंड पिछले 3 साल का जो भी बेस्ट पॉसिबल डेटा होगा उसको कैलकुलेट करके ये तुम्हें बता देगा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब जैसे मामला क्या है, मैं चाहता हूँ कि मैं राउंड 1 तक में ही जानना चाहता हूँ कि मेरे को राउंड 1 जोसा के राउंड 1 में कहाँ मिलेगा। तो जोसा के राउंड 1 में यहाँ यहाँ मिल जाएगा इसके हिसाब से कि एनआईटी नागालैंड में मिल जाएगा, एनआईटी मणिपुर में मिल जाएगा, एनआईटी मिजोरम में मिल जाएगा। अच्छा यहाँ क्या मिल रहा है, तो यहाँ डेफिनेटली मैथमेटिक्स मिल रहा होगा। यहाँ पे क्या मिल रहा होगा भाई, दैट डेफिनेटली मैथमेटिक्स मिल रहा होगा। वारंगल में क्या मिल रहा है, यहाँ पे ब्रांच हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ब्रांच फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ भी सेलेक्ट कर लो, इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट कर लो। इस बार इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट करके देखते हैं।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट किया तो कहाँ पे मिल रहा है इसको 20,000 पर, राउंड वन में 20,000 पे कहाँ तक मिल रहा है, तो यहाँ पे ये मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स। कहाँ कहाँ पे मिलेगा, तो ये मिलेगा इसको एनआईटी पटना में, एनआईटी जालंधर में, एनआईटी सिलचर में। अब इसका मतलब है कि सीसेप तक मिलेगा, लेकिन एनआईटी पटना में शॉर्ट दिखा रहा है कि वीएलएसआई इसको इलेक्ट्रॉनिक्स, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स डाला ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स फैमिली के अंदर जो भी आ रहा हो 4 साल 5 साल में सब दिखाएगा कि देखो ये चीज मिल रहा है राउंड वन में, कहां तक गया है, यहां तक गया है। तो ये चीज थोड़ा सा बड़ा यूनिक है कि राउंड वाइज भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। और अगर आप चेक करना चाहें लास्ट राउंड का कि लास्ट तक जाते जाते कहां मिल सकता है, तो आप उसके वाइज भी चेक कर सकते हैं कि लास्ट तक जाते जाते तो जालंधर का भी डेटा दिखा रहा है कि जालंधर में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, चूंकि ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, तो पिछले 2-3 साल में क्या कट ऑफ गई है यहां पर ये उसको लेके दिखा रहा है। तो दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग। आप आईआईटी वाइज, एनआईटी वाइज, ट्रिपल आईटी वाइज और जेएफटीआई वाइज चेक कर सकते हो कि आपको क्या मिल रहा है। तो आप पहले, अगर आपको अभी तक कुछ नहीं मिला है तो पहले तो आप चेक करो, है ना, कि आप जो सा आपके लिए बेनिफिशियल है भी कि नहीं है। कुछ नहीं करना, बस रैंक डालना है, खुद ही बताता रहेगा कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। डेटा आप खुद से देख सकते हो कि हाँ सर, यहाँ पे ना अपन डेटा देखते हैं ऑल राउंड पे सेलेक्ट करके, और डेटा पिछले 5 राउंड, पिछले 3 साल के पांचों छठे राउंड का आप डेटा खुद से भी देख सकते हो। आपको ज्यादा हेडक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बड़ा अच्छा चीज है जो आपके लिए बड़ा यूजफुल होने वाला है। तो आप इससे चेक कर लो पहला कि जोसा में मिल रहा है या सीसे में मिल रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको मिलना चाहिए, इसके हिसाब से मिलना चाहिए, लेकिन अगर आपको मॉक में नहीं मिला है तो चिंता का विषय है, चॉइस फिलिंग गड़बड़ है, चॉइस फिलिंग ही सही करना है अपने को। तो ये बात थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जिनको मिल गया उनको को क्या करना है, अब जिनको मिल गया उनके लिए वीडियो में बना रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चॉइस अपनी प्रिंट करनी है, सबसे पहले चॉइस प्रिंट करनी है। चॉइस कैसे प्रिंट होगा साहब, आपको चॉइस प्रिंट करने के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है। यहां जाना है प्रिंट चॉइसेस, यहां पर जाइए और खटाखट इसको प्रिंट कर लीजिए। आप यहाँ पे जाइए और डाउनलोड फील्ड चॉइस लेटर, आप इसको प्रिंट कर लीजिए। और प्रिंट करने के बाद इसको बहुत तगड़े से स्टडी करिए। अब स्टडी करने का मैं तरीका बताता हूँ। सबसे पहले जो एसटीबीजी के स्टूडेंट हैं, भाई बाद में मत कहना कि मेरे को पता नहीं था, भैया एसटीबीजी के स्टूडेंट हैं, मेंटर अगर आपको बना के दिया है तो आप हर एक चॉइस को 2 से 3 बार स्टडी करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, भरने से पहले भी स्टडी करना है और बाद में भी। पहले जो एसटीबीजी के स्टूडेंट हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आपको क्या हुआ होगा, मेंटर ने ऐसी एक चॉइस फिलिंग दी होगी, है ना। जो नहीं है आप टेंशन मत लो, अगर आपने अभी तक कोई सॉलिड चॉइस फिलिंग नहीं बनाई है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम अभी भी बना के दे सकते हैं। कोशिश रहेगी कि टाइम से पहले पहले आपको दे दिया जाए। अब क्या है कि ऐसी आपको चॉइस फिलिंग दी होगी और उसमें ये भी दिया होगा कि हाँ भाई राउंड 1 से राउंड 6 तक में लगभग क्या कट ऑफ वेरी करता है, ताकि चीजें बड़ा ही ट्रांसपेरेंट रहे आपके लिए, आपको पता रहे कि आपको कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, कट ऑफ क्या जा रहा है, कट ऑफ क्या नहीं जा रहा है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। और जो लोग सीसेप वाले हैं, जिनको जोसा में कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, सीसे में बैठना है, भाई तुम चिंता मत करना, अभी मैं जोसा से फ्री होकर तुम लोग के पास ही आने वाला हूं, तो चिंता मत करो। जब तक संदीप भैया तुमको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में पहुंचाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। अगर किसी को मैंने बोला है कि तुम्हें जोसा में मिलेगा तो तुम मान के चलो 99% चांस है कि जोसा में मिलेगा। और अगर मैं बोल रहा हूँ सीसे में मिलेगा तो वहां पर भी 98% चांस है कि पक्का सीसेम में मिलेगा ही मिलेगा। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट यही है कि राउंड 1 से राउंड 6 तक का डेटा तो ऐसे बना के मेंटोर ने आपको दिया होगा, लेकिन क्या है कि देखो मेंटोर डेफिनेटली उसने अपना काम किया है, लेकिन हमने 2 साल इसके लिए मेहनत किया है। हम आंख बंद करके किसी पे कैसे भरोसा करें। ठीक है, मेंटर ने दिया है, कोई बहुत बढ़िया आइंस्टाइन लेवल का भी मेंटर हो ना, तो भी मैं होता तो मैं तो चेक करता, और तुम्हें भी चेक करना है। एक एक चॉइस बैठ के एक एक चॉइस चेक करना है, देखना है कि इसका प्लेसमेंट क्या होता है। अब तुम्हारे मन में आएगा कि भैया कैसे पता चलेगा कि प्लेसमेंट कैसे है। अरे मैंने सब डाल रखा है, यहां पर तुम ऐप में जाओगे तो ऐसे ऐसे प्लेसमेंट डाला है, एकदम क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट। एक गधेड़ा बच्चा भी हो वो एकदम पकड़ लेगा कि ठीक है मेरी चॉइसेस ठीक है कि नहीं है। अगर कोई ऐसा ब्रांच है जिसको मेंटर ने डाल दिया है लेकिन तुम्हें लग रहा है प्लेसमेंट ठीक नहीं है या लेना नहीं है, रिमूव दैट। कोई ऐसा कॉलेज है जो तुम्हारे बजट के बाहर है, तुम्हें लग रहा है कि नहीं इतना फीस दे सकता, बीआईटी मेस्ट्रा की तो फीस भैया बहुत ज़्यादा है, ट्रिपल आईटी धारवाड़ की फीस बहुत ज़्यादा है, रिमूव दैट। कोई ऐसा कॉलेज है जिसको जो तुम्हें लग रहा है कि अरे यार ये कॉलेज मेरे घर से बहुत दूर है, मेरे घर वाले नहीं जाने देंगे, फिजिबल ही नहीं है, मैं तो लड़की हूँ, मैं एनआईटी श्रीनगर में कैसे पढ़ूंगी, नॉर्थ ईस्ट में कैसे जाऊँगी, रिमूव दैट। कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं चाहिए फालतू का रखना ही नहीं है, जो चाहिए एग्जैक्टली वही रखना है। अब क्या है कि मैंने यहाँ पे प्लेसमेंट एकदम बढ़िया ब्रांच वाइज डाल रखा है, ब्रांच वाइज डाल रखा है, और 1 साल का नहीं 2-2 साल का डाल रखा है कि कौन से ब्रांच में
क्या पैकेजेस लगे थे, एवरेज पैकेज, लोवेस्ट पैकेज क्या था, ब्रांच वाइज हाईएस्ट क्या था, लोवेस्ट क्या था, एवरेज क्या था, मीडियन क्या था, कितने बच्चे रजिस्टर किए थे, कितने प्लेस्ड हुए थे, कितना परसेंटेज प्लेसमेंट था, और ऑफिशियल डेटा, कोई फर्जी डेटा नहीं। वो डेटा जो तुम्हें एक्चुअली में वेबसाइट पर मिलेगा भी नहीं, कॉलेजेस के वेबसाइट पर भी नहीं मिलेगा, वो हमने डाल रखा है पूरा 2-2 साल का, मैक्सिमम जितना हमें मिल सकता था हमने ढूंढा। इसके बाहर का तो किसी को भी नहीं मिल सकता, ये मान के चलो, क्योंकि फिलहाल में अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन हमने ऑलमोस्ट सारा डाल रखा है, कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, किसके लिए आती हैं, सब लगा रखा है भाई। जालंधर का प्लेसमेंट क्या, अब कहीं कहीं यहाँ प्लेसमेंट ऐसे है ना, अगर ऐसा होगा तो इस पर तुम क्लिक करना। अब यहाँ पे पता नहीं खुल रहा है कि नहीं, खुल गया देखो, तो ये उसकी वेबसाइट पे लेके चला जाएगा और दिखा देगा कि प्लेसमेंट क्या है, एग्जैक्ट टू द पॉइंट, मतलब टू द पॉइंट जो काम की चीज है मैंने उस पर ही फोकस किया है, ताकि पता चले कि कहां पर क्या प्लेसमेंट हो रहा है, ब्रांच वाइज क्या एवरेज पैकेज है। यहां पर इन लोगों ने दिया हुआ है कि सीएससी में इनके यहाँ का एवरेज पैकेज 15 लाख के आसपास का है, परसेंटेज प्लेसमेंट क्या है, तो कुछ कुछ ब्रांचों में तो जालंधर वालों का 100% तक का प्लेसमेंट है। तो हमने अपने तरफ से भाई काम तगड़ा किया है, ताकि बच्चा जो है अपने रैंक के बिहाफ पर एक बेस्ट कॉलेज चूज कर पाए। तो मैंने ऐप पर ये सारा डाल रखा है, तो ये काम तो तुम पहले कर लेना। तो करना क्या है, सबसे पहले ये करना है कि अगर मेंटर ने चॉइस फिलिंग दिया है, तुम पेड प्रोग्राम के हो, तो सबसे पहले अपनी चॉइस को प्रिंट करो और वेरीफाई करो। भरने से पहले मेंटर ने जो दिया उसके हर एक चॉइस को पढ़ना था, समझना था कि इस ब्रांच में होता क्या है, और उसको वेरीफाई करना था। प्लेसमेंट चाहिए प्लेसमेंट देखो, कट ऑफ चाहिए कट ऑफ देखो, सारा कुछ अवेलेबल करा दिया हूं। अगर तुम प्रोग्राम में नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसको क्या कर सकते हो, बाहर से देख सकते हो। जो प्रिडिक्टर है ना, प्रिडिक्टर में भी हमने डाल रखा है, जैसे कि 1000 रुपए का अगर कोई प्रिडिक्टर भी ले रहा है, तो जितना भी बेस्ट, मतलब जितना भी कॉलेजेस हो सकते थे ना, जैसे मान लो अपने को कोई एनआईटी देखना है, कोई दिक्कत नहीं, ये एनआईटी कुरुक्षेत्र है, अब एनआईटी कुरुक्षेत्र पे क्लिक करूंगा तो यहां पहुंच जाऊंगा, यहां प्लेसमेंट पे क्लिक करूंगा तो यहां का प्लेसमेंट भी मेरे को एनआईटी कुरुक्षेत्र का प्लेसमेंट भी देखने को मिल गया कि अच्छा एनआईटी कुरुक्षेत्र में क्या प्लेसमेंट है। तो यहां पे हमने ऑलरेडी प्लेसमेंट डाल रखा है, तो तुम अगर प्रिडिक्टर में हो तो भी तुम्हें यहाँ पर सारा का सारा देखने को मिल रहा होगा कि प्रिडिक्टर में क्या है। देखो यहाँ पर सारा प्लेसमेंट हमने डाल रखा है, कितने बच्चे एलिजिबल थे, क्या परसेंट ऑफर था, कितने परसेंट प्लेस्ड हुए, पैकेजेस के रेंज क्या थे, मीडियन सैलरी क्या थी, एवरेज पैकेज का था, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर भी डाल रखा है। तो ये वाले भी बच्चे जो है ना वो चेकआउट कर सकते हैं, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि प्रोग्राम वाले ही देख सकते हैं, लेकिन हाँ प्रोग्राम में हो तो डेफिनेटली पॉजिटिव एज तो तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। तुम्हारे पास एक बड़ा भाई है जो तुम्हारा हाथ थामे हुए है, जब तक तुम कॉलेज में नहीं जाने वाले हो तुम्हारा हाथ हम नहीं छोड़ने वाले हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, अकेला मत समझना खुद को, संदीप भैया इज ऑलवेज विथ यू। तो सबसे पहले अब क्या करो, पहले तो तुमने एक्सेल वाली 2 बार पढ़ी और उसके बाद भरा होगा, भरने के बाद से अभी प्रिंट करना है, प्रिंट करने के बाद से ऐसा प्रिंट कर लिया, और प्रिंट करने के बाद से ध्यान दीजिएगा, एक एक चॉइस पढ़ना है। अब सबसे पहले कहां का पढ़ना है, तो जहां तुम्हें मिला है उसके नीचे का कम से कम 20-30 चॉइस पढ़ना शुरू करो एकदम ढंग से। ऐसा तो नहीं है कि कोई बढ़िया चीज नीचे रह गई हो, और उसके ऊपर की भी 15-20 चॉइसेस पढ़ना शुरू करो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई इससे खराब चीज ऊपर रह गई हो। सबसे पहला काम तो यही करना है, ये क्विक ऑब्जर्वेशन है जो आधे घंटे में क्लियर हो जाती है कि अच्छा ठीक है हमारी, क्योंकि बड़ा हाई चांस है कि इसी के बीच में ही आपको कुछ ना कुछ अलॉट होने वाला है। अच्छा 15-20 मैंने आईआईटी के केस में बताया, एनआईजीएफटीआई के लिए तो ज़्यादा हो जाएगा है ना। अब मान लो अगर किसी ने 50-60 चॉइस ही भरा हो तो उसके केस में मैं बात कर रहा हूँ, 100 चॉइस भरा हो तो उसके केस में बात कर रहा हूँ कि भाई जो मिला है उसके 20-25 नीचे और 20-25 ऊपर देख ले, 50 चॉइस तो ऐसे ही हो गया ना। तो ये थोड़ा सा इस बात को थोड़ा अपने को समझना है। जैसे मान लेते हैं बच्चे को कोई भी कॉलेज मिल गया, मान लेते हैं आईएस हम धनबाद की इलेक्ट्रिकल मिल गया, तो अब चेक करो कि कहीं मंडी का इलेक्ट्रिकल इससे बढ़िया तो नहीं था, पटना का इलेक्ट्रिकल इससे बढ़िया तो नहीं था, अरे बाप रे ये ऊपर क्या पड़ गया है, ऊपर तो ये खड़गपुर का मैन्युफैक्चरिंग पड़ गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि खड़गपुर का मैन्युफैक्चरिंग बेकार है मैंने ऊपर डाल दिया है। अगर ऊपर डाल दिया तो फट से नीचे करो। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जो खराब चॉइसेस हैं उसको नीचे लेके आइए, जो अच्छे चॉइसेस हैं उसको ऊपर रखिए। तो सबसे पहले अपनी चॉइसेस को प्रिंट करिए और शुरू से पढ़ना स्टार्ट करिए और अल्टरेशन करना शुरू करिए। जो चीज आपको लग रहा है कि ये चीज आपके चॉइस में नहीं होनी चाहिए, आप यहां पर नहीं जा सकते हो मिलने के बाद, सिंपली रिमूव दैट। जो आपको लग रहा है कि नहीं इससे बढ़िया तो ये वाला था, तो आप इसको ऊपर करो और उसको नीचे करो, अल्टरेशन
सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम करेंगे फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन हम तभी करेंगे जब हम 100% सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि अब हमारी चॉइस फिलिंग बढ़िया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चॉइस नहीं है तो हमेशा आपका नुकसान होगा और आगे चल के आप छाती पीटेंगे और कोई उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। आईआईटी के केस में क्या है कि मतलब एनआईटी के केस में क्या है कि हम लोग तो थोड़ा आगे चल के जोसा में अगर गड़बड़ी हो जाती है तो मैं सीसा में कवर कर लेता हूं। और जनरली इसीलिए सीसा में क्या होता है कि एक एक बच्चों के साथ मल्टीपल टाइम हम मीटिंग लगाते हैं, टाइम ज्यादा होता है, जोसा में कम टाइम होता है। लेकिन आईआईटी वालों के साथ क्या प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ एक मौका मिला है और आपको आगे से इंप्रूव करने का मौका नहीं मिलेगा। तो जो करना है अभी करिए। आपके पास चॉइसेस कम है लेकिन सॉलिड चॉइसेस रखिएगा, ये बात थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद ये कई बार बच्चे पूछते हैं कि ऑटो लॉक का क्या है भैया, लॉक कर दूं क्या, लॉक कर दूं क्या? तो अरे अभी मत लॉक करो ना, कल लॉक करना, अगर लॉक करना ही हो तो। और नहीं भी लॉक करोगे तो कोई पहाड़ थोड़ी टूट जाएगा, ऑटो लॉक का सिस्टम है, लॉक कर लेगा। तो इतना टेंशन मत लेना है, अभी चॉइस पे ध्यान देना है कि चॉइस गड़बड़ तो नहीं है, चॉइस सही है ना, सब हम जैसा चाह रहे हैं वैसे है ना, मैं जिस कॉलेजेस में जाना चाह रहा हूँ वही वही तो रखा हूँ, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई रेंडम सा रख दिया हूँ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, अभी मान लो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं, उनको पता है कि मुझे शीशे में अच्छा मिलेगा, जोसा में अच्छा नहीं मिलेगा, तभी भी क्या करते हैं, दबा के रद्दी से रद्दी जीएफटीआई, मतलब रद्दी मतलब कोई कॉलेज रद्दी नहीं होता है, मैं एक बात बोल रहा हूँ, भावार्थ को समझना। ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं है कि मैं बोलूँ कोई कॉलेज रद्दी है, नहीं, मतलब बहुत लो से लो जीएफटीआई क्या करेगा, रख देगा ले जाके और उसको राउंड 1-2 में ही मिल जाएगा। अब मान लो एक जीएफटीआई है जिसका एवरेज पैकेज है 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, और ऐसे ऐसे जीएफटीआई एग्जिस्ट करते भी हैं, 2.5-3 लाख एवरेज पैकेज वाले और 10% 20% के प्लेसमेंट वाले। उनको तुमने रख दिया, तुम्हारी रैंक थी अच्छी, क्योंकि ये सारे के सारे सबकी सीएससी 1 लाख के अंदर ही बंद हो जाएगी, है ना। तो अब हुआ क्या, तुमने उसको रख दिया, वो तुम्हें मिल भी गया। अब पहले राउंड में मिल गया तो जोसा क्या बोलेगा कि अगले राउंड में जाने के लिए सीट एक्सेप्टेंस फीस दीजिए, लाइए पैसा जमा करिए 30,000। अब क्या होगा, अब तुम्हारे मन में लालच जरूर आएगा कि यार एक काम करते हैं, क्या पता अगले राउंड में और कुछ बढ़िया मिल जाए, एक काम करते हैं दे देते हैं पैसा। तो तुमने क्या किया, पैसा दे दिया। अब अगले राउंड में तुम गए, अगले राउंड में कुछ अपग्रेड हो नहीं रहा है, और अगर हो भी रहा है तो रद्दी मतलब लोअर जीएफटीआई टू लोअर जीएफटीआई में ही खेल रहे हो, और 5 राउंड पूरा का पूरा हो गया और पता चला कि कुछ भी ढंग का नहीं मिला, लोअर जीएफटीआई की लिस्ट में ही हम रह गए। अब तुम्हारे मन में क्या आएगा, क्या डिसीजन लोगे, ये डिसीजन लोगे कि यार इससे बढ़िया तो मेरे को स्टेट में मिल रहा है, एक काम करो विड्रॉल मार लो। अब जैसे ही विड्रॉल मारोगे 7,000 कट गया, तो फालतू का तुमने 7,000 का चूना लगवा लिया। अरे जब तुम्हें पता था कि भैया हमको सीसेब में ही जाके मिलेगा, हमें ये कॉलेज ले भी नहीं लेना लेंगे ही नहीं, अरे क्लियर था ना कॉन्सेप्ट कि अगर मेरे को ये कॉलेज मिलता है तो ही लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे, तो फालतू का एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत थी, तुम आराम से चूना लगवा लोगे 7,000 रुपए का। तो लाइक थोड़ा स्मार्टली सोचना, ऐसे कुछ भी मत भरना रैंडम, जो नहीं ले सकते हो मत भरना, जो ले सकते हो सिर्फ वही भरना, एकदम क्लियर कट बात बोल रहा हूं, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो चलो भाई, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, मामला समझ में आ गया हो तो बढ़िया बात है। और हाँ, जितने भी लोग प्रोग्राम में नहीं है, आप चाहो तो प्रोग्राम ले सकते हो, जोसा में जो बैठ रहे हैं सीसैब तक हम आपकी हेल्प करेंगे, आप टेंशन मत लो। जोसा में तो चॉइस फिलिंग आपकी हम बनाएंगे ही बनाएंगे, सीसैब में रिवाइज एल्गोरिदम को समझते हुए फिर से हम चॉइस फिलिंग बना के देंगे। और कोशिश यही रहती है कि अगर हम बोल रहे हैं कि कॉलेज मिलेगा तो मान के चलिए मिलेगा, सीसैब में भी बहुत सटीक प्रिडिक्शन जाती है। तो बाकी आपकी मर्जी। और हाँ, एक चीज और है कि जैसे कि अगर किसी की रैंक, जैसे मान लेते हैं फिलहाल में एक इंपॉर्टेंट बात और मेरे को डिस्कस करनी थी आप लोगों से, जैसे कि एक केस स्टडी के साथ समझते हैं। जैसे मान लेते हैं एक बच्चा है जिसकी रैंक मान लेते हैं कि 10,000 के तकरीबन है, 10,000 के तकरीबन है, और उसको फिलहाल में क्या हुआ, ये कोई 8,000 वाली या 9,000 वाली चॉइसेस मिल गई, मान लो एनआईटी राउरकेला का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मिल गया। अगर आपको अभी मिला है तो आपको करना क्या है, आपको इसके नीचे अगर आपकी रैंक 10,000 है तो आप पकड़िए, जैसे 15,000 इसको ले लेते हैं, 15,000 पे और बढ़िया रहेगा। मान लो तुमको अभी एनआईटी अंबेडकर नगर में एमएनसी मिला है, तुम्हारी रैंक 15,000 के तकरीबन थी, तो आप मिनिमम 10 से 12,000 से ऊपर का उठाइए। और यहां पे लिखा भी हुआ है कि 10 से 12,000, जहां पे 10 शुरू हो रहा है, जहां पे 10 शुरू हो रहा है आप वहां से उठाइए और 20 तक लेके जाइए, 20 तक लेके जाइए, 20 तक लेके जाइए, जहां तक लास्ट 20 जा रहा है वहां तक लेके जाइए, जहां तक लास्ट 20 जा रहा है वहां तक लेके जाइए। ज्यादा चॉइस नहीं आएगा, गिन के 40 50 30 चॉइस आएगा मैक्सिमम। इसको एकदम बेहतरीन ढंग से स्टडी करिए कि इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। ऊपर में ऑर्डर गड़बड़ हो तो भी छम में हो सकता है, नीचे में ऑर्डर गड़बड़ हो तो भी छम में हो सकता है, लेकिन
इसके बीच में अगर ऑर्डर गड़बड़ है तो क्षम्य नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जितने भी प्रोग्राम में हैं मैं सबको बोलूंगा, तुमने बहुत मोटी मोटी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की किताबें पढ़ी हैं, अगर 20-30 चॉइस नहीं पढ़ पाए तो भाई साहब लालत है, क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन यही होने वाला है। और ये 20-30 चॉइस अगर पढ़ लोगे तो मोटी मोटी किताबें पढ़ने सार्थक हो जाएंगी। हालांकि जो तुमने ज्ञान लिया है वो ज्ञान हमेशा काम आएगा डेफिनेटली, लेकिन अभी हमारे सामने क्या है, उस ज्ञान से जो रैंक अर्जित किया है उस रैंक को यूटिलाइज करना है। हमने इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली, सिंगेज पढ़ लिया, ऐसे भी पढ़ लिया, फलाना पढ़ लिया, ढिमकाना पढ़ गया, क्या 40 चॉइस नहीं पढ़ सकते? क्या मिंटर जब बना के दिया हुआ है तो क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? सारा डेटा तो अवेलेबल है, ऐप में पूरा कट ऑफ दिया गया है, ऐप में पूरा प्लेसमेंट दिया गया है, तो क्या गिन के 40 नहीं पढ़ सकते हैं? क्या डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। अच्छा, जो पेड में जो पेड प्रोग्राम के बच्चे भी हैं, यू कैन डेफिनेटली बाई प्रेडिक्टर, और आपके लिए तो डिस्काउंट भी है। तो आप STVZ एकेडमी ऐप डाउनलोड करके सॉरी आप अपने मेंटर से बात करके मांग लेना डिस्काउंट यार, है ना। तो चलो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।